हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक डिस्कशन कर लिया था। तो आज से जो हम लोगों को डिस्कशन स्टार्ट करना था वो था क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करना था। तो मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग सारे क्वेश्चंस लगा के रखे हैं, तभी आप डिस्कशन को देख रहे हैं। आप एक बार जब क्वेश्चन अपने आप से खुद से सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद डिस्कशन को देखेंगे, तो आपको उससे ज्यादा क्लियरिटी होगी, उससे आपको आपके डाउट्स क्लियर होंगे। आप लोग जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आपको सोचते हैं कुछ कि ये क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, और जब आप तब सोल्यूशन को देखते हैं तब आप लोगों को अपने डाउट्स की क्लियरिटी हो जाती है। इसलिए पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद वीडियो लेक्चर्स को, उसके बाद सोल्यूशन को देखिए, तो आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। और आप लोगों को जो भी डाउट आता है, मैं बार बार बोलता हूं, जो भी डाउट आ रहा है या फिर आप लोगों को वीडियो लेक्चर्स में जो भी कमी लग रही हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए फिर हम लोग बिना टाइम के वेस्ट हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको क्या चेक करना है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कुछ ऐसा दे रखा है और आपसे क्या बोला है कि हमको इसके कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। तो फंक्शन आपका कहाँ डिफाइन है? जब आपका x 0 से 1 होगा। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन में, अगर आप लोग लेक्चर्स को ध्यान से देखे हैं तो। देखिए आपसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? जब x 0 से 1 होगा तो वैल्यू कितना मिल रहा है? 3। और जब x 1 से लेके 3 तक होगा, 1 नहीं, 1 और 3 के बीच में होगा तो वैल्यू कितनी मिल रही है? 4। x जब 3 से लेके 10 तक होगा तो कितना मिल रहा है? 5। अच्छा ये देखिए 1 या 1 से कम के लिए कितना मिल रहा है? 3। 1 से जस्ट बड़ा 1 प्लस पे कितना मिलेगा? 4। 1 माइनस पे कितना मिलेगा? 3। एक चीज तो क्लियर हो गया, 1 पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है। बाउंड्रीज वैल्यूज पे हम लोग अभी चेक कर रहे हैं। चलिए 3 पे चेक कर लेते हैं। 3 माइनस पे कितना मिल रहा है? x लेस देन 3। 3 माइनस पे मिल रहा है 4 और 3 प्लस पे कितना मिल रहा है? 5 मिल रहा है। तो आपका फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। बाकी 10 प्लस तो है ही नहीं डोमेन में, 0 माइनस दिया ही नहीं है, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 पे भी और 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं चेकिंग एट x इज इक्वल टू 1। चेकिंग एट x इज इक्वल टू 1। जब हम लोग f ऑफ 1 देखेंगे तो कितना आ रहा है? 3। f ऑफ 1 कितना आ रहा है? 3। f ऑफ 1 माइनस कितना आ रहा है? f ऑफ 1 माइनस भी 3 ही आ रहा है। f ऑफ 1 प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा x ग्रेटर देन 1 में आएगा। 1 प्लस किस में आएगा? इसमें आएगा, तो कितना मिल रहा है? 4। तो फंक्शन आपका 1 पे कंटिन्यूअस होगा? नहीं होगा। 3 पे चेक कर लेते हैं। f ऑफ 3 आपको कितना मिल रहा है? f ऑफ 3 आपको मिलेगा 5। x जब 3 या 3 से बड़ा होगा 10 तक तो कितना है? 5। f ऑफ 3 माइनस बोल दीजिए। 3 माइनस किस में आएगा? इसमें आएगा, कितना है? 4। आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3 पे फंक्शन आपका क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मीन्स आपका फंक्शन 1 एज वेल एज 3 दोनों पे क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। मेरे हिसाब से जो मैं समझाना चाह रहा हूं सबको क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका यही है। बाकी जो आप लोग लिखना चाहते हो अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगर आपको इसका ग्राफ भी ड्रा करना है तो आप ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए मैं बता दे रहा हूं एक बार ग्राफ से भी। पहला क्वेश्चन है, जब आपका x 0 से लेके 1 तक है, ये आपका पॉइंट में मान ले रहा हूँ 0, इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 3 और कहीं यहाँ पे आपका है 10। जब आपका x 0 से लेके 1 तक होगा तो y कितना है? चलिए y भी मार्क कर देता हूँ। 3 4 5 है ना, 3 4 5। जब आपका x 0 से 1 होगा तो y कितना है? 3। और जब आपका x 1 और 3 के बीच में होगा, 1 और 3 के बीच में, तो y कितना है? 4। ये मैं ओपन क्यों लगाया हूं? मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, क्योंकि मैं 1 वैल्यू नहीं लेना चाहता हूं, 3 नहीं लेना चाहता हूं। जब 3 से 10 में होगा तो कितना होगा? 5। 3 से 10 में होगा जब कितना होगा? 5। तो 1 पे तो आपको वैल्यू 3 मिल रही है, लेकिन जैसे ही 1 के बाद जाएंगे आपको वैल्यू कितना मिल जाएगा? 4। 3 पे आपको कितना मिलेगा? 3 पे 5, लेकिन 3 माइनस पे कितना मिल रहा है? 4। तो यहां से भी आप लोग जज कर सकते हैं और ग्राफ से भी जज कर सकते हैं, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने नोट्स में कर रखा है, तो दोबारा मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जिनको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोग इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कीजिए जिनको नोट करना है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपका कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ओरल कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम लोग एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। बाकी डिस्कस करने लायक क्वेश्चन नहीं था, जैसे आपका 14 है वैसे 16 भी है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को डाउट हो, इसलिए मैं डिस्कस कर ले रहा हूं एक बार।
चलिए, तो बाउंड्रीज वैल्यूज पे हम लोग चेक करेंगे, वही आपका डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन वेयर एफ इज डिफाइंड, वही 16 पार्ट में आपको ये दे रखा है। आपको हम लोग किस पे चेक करेंगे, बाउंड्रीज वैल्यूज पे चेक करेंगे। एक तो आपका -1 दिख रहा है हमको और एक 1 दिख रहा है, तो किस पे हम लोग चेक करेंगे, -1 और 1 पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख दे रहे हैं चेकिंग एट x इज इक्वल टू -1, चेकिंग एट x इज इक्वल टू -1। तो f ऑफ -1 निकाल लेते हैं सबसे पहले। f ऑफ -1 कितना आएगा बोल दीजिए। जब आपका x -1 या -1 से छोटा होगा तो कितना आ रहा है, -2। तो f ऑफ -1 कितना मिल जाएगा, -2। अब हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू -1 माइनस h वेयर h टेंड्स टू 0। लेकिन आप लोग ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आपका कोई x वाला टर्म है ही नहीं, -1 या फिर -1 से छोटा कितना आ रहा है, -2 ही आ रहा है। तो हम लोग f ऑफ -1 माइनस कितना बोल देंगे, -2 बोल देंगे। इसको आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, -1 प्लस में जरूरत पड़ेगी जब हम लोग राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, -1 प्लस h पुट कर दीजिए, 2 टाइम्स -1 प्लस h, h आपका क्या है, टेंड्स टू 0 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, -2। मीन्स आपको लेफ्ट हैंड लिमिट भी -2 मिला है, राइट हैंड लिमिट भी -2 मिला है, और आप लोगों को f ऑफ -1 भी -2 मिला है। जब आपके ये तीनों इक्वल होते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा एट x इज इक्वल टू -1। अब हम लोग किस पे चेक कर लेते हैं, चेकिंग एट x इज इक्वल टू 1। चलिए, चेकिंग एट x इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 के लिए आप लोग वैल्यू कहाँ रखेंगे, जब आपका x -1 और 1 या 1 से छोटे पे वैल्यू कितना है, 2x, 1 या 1 से छोटे पे कितना है, 2x। तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 2 × 1 मीन्स कितना हो जाएगा, ये आपका 2। जब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो वैल्यू किस में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 या 1 से छोटा इसमें आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1 माइनस h, h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो जाएगा, x की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 2x है, तो 2 टाइम्स 1 माइनस h, और h टेंड्स टू 0 है तो इसलिए कितना हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। और जब हम लोग राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 प्लस h वेयर h टेंड्स टू 0। लेकिन आप लोग देख रहे हैं राइट हैंड लिमिट में आपका कोई x वाला टर्म नहीं है, 1 से बड़े के लिए सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। तो राइट हैंड लिमिट आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। f ऑफ 1 भी 2 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रहा है, और राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रहा है। आपको इसके लिखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई x वाला टर्म नहीं है, सीधा सीधा बोला है जब आपका x ग्रेटर देन 1 होगा तो वैल्यू कितना आएगी, 2। तो 1 प्लस भी किस में आएगा, इसी में आएगा, 1 से बड़े वाले में, तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका f ऑफ उस पॉइंट पे वैल्यू भी 2 ही आ रहा है। मींस ये आपका फंक्शन -1 पे भी कंटिन्यूअस है और 2 पे भी कंटिन्यूअस है। बाकी पॉइंट्स पे चेक करने की जरूरत नहीं है, बाकी पॉइंट्स पे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस ही होगा। तो हम लोग यही बोलेंगे कि इसमें कोई भी पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का नहीं है। नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 16। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 डिटेल्ड सॉल्यूशन। मेरे हिसाब से सबको समझ में आ रहा है, वही चीजें हम लोग बार बार कर रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। जिनको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी है वो कर लेंगे, बाकी जिनको कॉन्सेप्ट से क्लियरिटी नहीं है तो वो डाउट में ही रहेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ऐसे हो गया, राइट हैंड लिमिट में ये क्यों नहीं लिखा गया, 2 कैसे डायरेक्ट हो गया। आप लोग चीजों को अगर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। बाकी ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। आप लोग क्वेश्चन नंबर 16 अगर लिखना है स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोगों को a और b के बीच में रिलेशन बताना है, जो कि आपको फंक्शन दे रखा है। बोला कि एट x इज इक्वल टू 3 पे ये आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो आप a और b में रिलेशन बताइए। मीन्स आपको ये बोला है कि जो वैल्यू 3 पे है वही वैल्यू 3 माइनस पे भी है और वही वैल्यू 3 प्लस पे भी है, तो आप a और b के बीच में रिलेशन बताइए। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हुआ, f ऑफ 3 इज इक्वल टू f ऑफ 3 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस। तो सबसे पहले हम लोग गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। गिवन आपको क्या दे रखा है, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। सो f of 3 is equal to f of 3 plus is equal to f of 3 minus।
तो f ऑफ 3 आपका कितना आएगा, f ऑफ 3 आप लोग यहाँ से निकाल लीजिए। f ऑफ 3 जब हम लोग निकालने जाएंगे, जब आपका x3 या 3 से छोटा होगा तो वैल्यू हम लोग किस में रखेंगे, इसमें रखेंगे। तो a 3 + 1 f ऑफ 3 हम लोग निकाल रहे हैं तो कितना हो जाएगा 3a + 1। चलिए अब हम लोग निकाल लेते हैं f ऑफ 3 प्लस निकाल लेते हैं। तो 3 प्लस के लिए आप वैल्यू कहाँ रखेंगे, इसमें रखेंगे। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ f ऑफ 3 प्लस के लिए आप लोग x = 3 + h रखेंगे, जहां पे आपका h टेंड्स टू 0 होगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x = 3 + h रख दीजिए, b टाइम्स 3 + h + 3। h टेंड्स टू आपका 0 है, h टेंड्स टू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3b + 3। और मुझे क्या पता है ये दोनों आपके इक्वल होने पड़ेंगे, f ऑफ 3 और f ऑफ 3 प्लस और f ऑफ 3 माइनस भी। आप लोगों का मन हो तो f ऑफ 3 माइनस भी निकाल सकते हैं। जब आप f ऑफ 3 माइनस निकालेंगे तो आपको यही मिलेगा 3a + 1। f ऑफ 3 माइनस, ध्यान से सुनिएगा, f ऑफ 3 माइनस जब आप लोग निकालेंगे तो आप लोगों को यही मिलेगा 3a + 1। तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, 3a + 1 = 3b + 3। तो कितना हो जाएगा 3, a को 1 को उधर ले जा रहे हैं, 3b को इधर ले आ रहे हैं। 3a - 3b = 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। तो 3 को हम लोग कॉमन लेके उधर भेज दे रहे हैं, a - b = 2/3। यही आपका रिलेशन हो जाएगा, a - b = 2/3। बाकी आप लोगों को जिस फॉर्म में आंसर दिया हो आप लोग अरेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपसे a और b के बीच में रिलेशन पूछा था, a - b = 2/3 आ जाएगा। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है। f ऑफ 3 माइनस मैं इसलिए नहीं निकाला क्योंकि f ऑफ 3 माइनस जब आप लोग निकालने जाएंगे तो आप लोग देखेंगे आप लोगों को यही मिलेगा, 3a + 1 ही मिलेगा। क्योंकि 3 माइनस के लिए हम लोग सीधा 3 इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3a + 1 हो जाएगा। बाकी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, x = 3 - h टेंड्स टू 0 कहाँ रखेंगे, x = 3 - h इसमें रखेंगे तो आप लोगों को वही मिल जाएगा 3a + 1। तो हमने इन दोनों को इक्वेट करके रिलेशन निकाल लिया है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। बाकी आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 लिखिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला आपसे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x = दिस is continuous at x = 1, what about continuity at x = 1। ये आपका कंटिन्यूटी है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, what about continuity at x = 1। तो सबसे पहले हम लोग 0 पे चेक कर लेते हैं, अगर 0 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लैम्डा का क्या वैल्यू होगा। तो 0 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अगर आपका फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस होना है तो f ऑफ 0 = f ऑफ 0 प्लस = f ऑफ 0 माइनस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने किया था वही कॉन्सेप्ट लगेगा। इफ the function is continuous at x = 0, if the function is continuous at x = 0, then f of 0 = f of 0 plus = f of 0 माइनस। हम लोग यही करेंगे, इससे हम लोग को लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। जब आपका फंक्शन 0 या 0 से छोटा होगा, यहीं से देखिएगा, जब 0 या 0 से छोटा होगा तो हम लोग किस में पुट करेंगे, इसमें। और जब आपका x 0 से बड़ा होगा तो x किस में पुट करेंगे, इसमें। जब हम लोग 0 इसमें पुट कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिल जा रहा है, 0 - 0, ये पूरा टर्म कितना हो जा रहा है, 0 ही हो जा रहा है, मीन्स खत्म हो जा रहा है, 0 ही हो जाएगा। और जब आपका 0 प्लस होगा तो कितना हो रहा है 1, मीन्स ये फंक्शन आपका 0 पे ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता है। बोल रहा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 0, x = 0 पे आप लोग कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करना है। तो हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकालने जा रहे थे, तो ऐसे कोई लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसपे आपका 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जब आपका x 0 या 0 से छोटा होगा तो आप लोग इसमें पुट करेंगे। जब मैंने 0 इसमें पुट किया, ये वाली इक्वेशन आपकी क्या हो गई, पूरा 0। और जब आपका x 0 से बड़ा होगा, 0 प्लस मींस क्या होता है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर, x > 0 में आएगा। जब मैं यहाँ पे पुट किया तो हमको कितना मिल रहा है 0, मीन्स आपका f ऑफ 0, f ऑफ 0 माइनस, ये तीनों आपके इक्वल नहीं हो पा रहे हैं, मीन्स आपका फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसपे फंक्शन आपका कंटिन्यूअस हो जाए। तो आप लोग क्या लिखेंगे, देयर इज नो वैल्यू ऑफ, पहले मैं आप लोगों को लिखा दे रहा हूं, रुक जाइए, मैं स्टेप लिख दे रहा हूं। तो f ऑफ 0 आपको कितना मिल रहा है, पहले मैं लिख दे रहा हूं f ऑफ 0। जब f ऑफ 0 हम लोग निकालने जाएंगे तो x = 0 इसमें पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 0। लेकिन जब हम लोग f ऑफ 0 प्लस निकालेंगे, f ऑफ 0 प्लस,
एफ ऑफ 0 प्लस निकालेंगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। आप लोग x इज इक्वल टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0 करेंगे तो ही आपको आएगा। मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर हो चुका है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ एफ ऑफ 0 प्लस कितना आ रहा है 1। तो एफ ऑफ 0 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस। एफ ऑफ 0 माइनस चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो आपका फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। सो इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1. So it is not continuous at x is equal to 0. So it is not continuous at x is equal to 0. So there is no value of lambda. No value of lambda लिख लीजिएगा, no value of lambda exist. फिर उसके बाद आपसे क्या बोला है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1. बाउंड्रीज वैल्यूज पे हम लोग चेक करते हैं, बाकी वैल्यूज पे तो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस होता ही नॉर्मली जनरली। तो x इज इक्वल टू 1 आपका किस में आएगा, जब x ग्रेटर देन 0 में आएगा 1, तो जब आप 1 प्लस भी रखेंगे तो भी इस इनपुट करेंगे, 1 माइनस रखेंगे तब भी इसमें ही आएगा। चलिए मैं निकाल दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ 1 निकाल लेते हैं। f ऑफ 1 कितना आएगा, 4 प्लस 1 5 आएगा। f ऑफ 1 माइनस जब आप निकालने जाएंगे, f ऑफ 1 माइनस तो भी आप इसे इनपुट करेंगे, 1 माइनस 0 से बड़ा होगा तो भी 5 आएगा, और f ऑफ 1 प्लस जब निकालने जाएंगे तो भी आपका 5 ही आएगा। 1 माइनस निकालने के लिए आप x इज इक्वल टू 1 माइनस h टेंड्स टू 0 करिएगा तो भी यही मिलेगा। 1 प्लस निकालने के लिए x इज इक्वल टू 1 प्लस h टेंड्स टू 0 करेंगे तो यही आएगा। मेरे हिसाब से आप सबको क्लियर हो रहा है, मैं डायरेक्ट कैसे लिख रहा हूँ। तो आपका ये वैल्यू जो है 1 पे आपका हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, लैम्डा की कोई भी वैल्यू हो, इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस ही होगा। तो वैल्यू ऑफ लैम्डा कुछ भी हो सकता है आपका, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा लिख लीजिएगा, एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, कोई भी, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। मेरे हिसाब से सबको क्लियर है, 0 पे कोई वैल्यू लैम्डा की एग्जिस्ट नहीं करेगी, 1 पे आपका लैम्डा का कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। तो आज हम लोग डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 तक ही रखते हैं क्योंकि आपका 18 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया सोल्यूशन, इसलिए हम लोग आज डिस्कशन को यहीं तक रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस करेंगे। अगर उसके पहले का आप लोगों का कुछ भी डाउट रह गया है या फिर आप लोगों को कुछ भी कमी लग रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 19 से डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18, आप लोग स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।